नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चला जा रहा है 12 से 1 बजे के बीच में, यानी दोपहर में। तो आप सभी लोग का ये सेट नंबर 18 है। ठीक है, ये सेट नंबर 18 है। इसमें टोटल 21 सेट दिया गया है। तो ये आपका 3 दिन के अंदर ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आपका केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का इन लास्ट समय में प्रैक्टिस और भी बेहतर हो पाए। ठीक है, कल आपका स्ट्रैटेजी का वीडियो आने वाला है। कल आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ पाएगा किस तरीके से आपको कितना पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। चलिए सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा कैमरा। देखिए, मानव नेत्र कैमरा की तरह ही कार्य करता है और मानव नेत्र की अगर स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रेयॉन। याद रखिएगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिए जाए तो रेफ्रिजरेटर कुछ गर्म हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुहासा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बार्नौली सिद्धांत। देखिए, बार्नौली का प्रमेय जब किसी नली में रेखीय प्रभाव में बदलता है तो उसे हम मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन का कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। याद रखिएगा। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? जो आप देखे होंगे कि आपका ये पटरी है, ये पटरी बीच में देखेंगे ये गैप छोड़ा होता है, उसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, उसका कारण यही होता है कि रेखीय प्रसार के लिए। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? किसके बीच की औसत दूरी है? तो याद रखिएगा, आपका पृथ्वी और सूर्य हो जाएगा। देखिए, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 मंदाकिनियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें यानी इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित हैं। ब्लॉटिंग पेपर, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कोशिका यानी केशिका क्रिया के द्वारा। अब देखिए, इसको देखते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापारिक वेश नली किससे निकाला जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ के अनेक अवयव हैं, इससे अनेक उप उत्पाद बनते हैं, जैसे कि नेफ्था, स्नेह तेल, उसके बाद कोल तार, फिर उसके बाद किरासन तेल। तो इसी तरीके से देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं, तो याद रखिएगा, तांबा, जस्ता और निकेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब अगर परसेंटेज पूछ दिया जाए तो देखिए, तांबा में 60%, उसके बाद जस्ता में 20% और आपका जो फिर बचता है 20% आपका निकेल हो जाएगा। 10 नंबर, मरकरी पारा है। मरकरी पारा है, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा। मरकरी एक द्रव्य धातु है। क्या है? द्रव्य धातु है। देखिए, तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। नीचे दिए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मा यानी ऊष्मीय मान कौन सा है? चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 12, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुलक अधिशोषक। आपका आंसर डी हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन हो जाएगा। देखिए,
आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संकरण के द्वारा। किसके द्वारा? संकरण के द्वारा। देखिए, संकरण के द्वारा 2 या 2 से अधिक किस्म को गुड़ को लेकर के अधिक बेहतर किस्म तैयार किया जाता है, नहीं एक ही प्रजाति को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 15। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। इसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16। सैक लाइकेन है, सैक लाइकेन है, तो याद रखिएगा आपका सहजीवी हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए, सहजीवन में 2 जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों को उन्हीं जातियों को अपने निर्जीव निवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? स्वपारिस्थितिकी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। नीचे लिखी कोई यानी नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? चलिए आंसर करिए। आंसर आपका बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय तक होता है? तो आंसर बी हो जाएगा 100 से 120 दिन के अंदर ये इनका कार्यकाल होता है। देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर WBC का पूछ दिया जाए तो 2 से 4 दिन होता है उसका जीवन काल, WBC। क्वेश्चन नंबर 20। चालनी पट्टिका एक भाग है किसका? चालनी पट्टिका किसका एक भाग है? तो याद रखिएगा, ये आपका पोषवाह का हो जाएगा, यानी फ्लोएम का हो जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करिए। आंसर डी हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इसको याद रखिएगा, ये आपका गुड़गांव में पड़ता है। अगर बात करें केंद्रीय जूट औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर सी हो जाएगा हैदराबाद में। अगर केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान पूछा जाए तो आप कहाँ मारेंगे? रुड़की मारेंगे। और रमन अनुसंधान संस्थान पूछ दिया जाए तो आप बेंगलुरु मारेंगे, याद रखिएगा। एन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। क्वेश्चन नंबर 24। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य देखिए, घंटा, मर्दाला, कुम्पी, सिद्धि, मथुरी, कुछ इस तरीके से इसका दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पुस्तक द इन्वेंटरेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? किसने लिखी है? आंसर करिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा सलमान रुश्दी ने। किसने? सलमान रुश्दी ने। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 26 पे। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करिएगा 26 का। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 5 सितंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर करिए फटाफट। आंसर सभी का सही आना चाहिए। देखिए 27 का आंसर आपका सी हो जाएगा, लो यानी लियोन्स हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी XE। आंसर आपका डी हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहना। चलिए 30 देखते हैं कि SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
तो आपका जो भी करंट अफेयर थोड़ा बहुत रहेगा वो आपका इस सेट से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आप कंप्लीट करिएगा और भी बेहतर हो पाएगा। देखिए 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस परिवर्तित होती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन आपका आंसर हो जाएगा। समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, कौन से? तो याद रखिएगा आपका थैलोपाइटा हो जाएगा, थैलोफाइटा। नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? नामीब, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका में। देखिए नामीब मरुस्थल का क्षेत्रफल देखा जाए तो आपका यहाँ पे 3,10,000 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सोमाली मरुस्थल आपका कहाँ पर पड़ता है? तो सोमालिया में पड़ता है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अनबुझा चूना कहाँ कहा जाता है? किसको? अनबुझा किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया है? किससे प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा बीजापुर से। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली राज्य के महानतम गवर्नर थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई है? तो आपका 38 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने के प्रयास 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया था, 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1935 का एक्ट। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए 40 का आंसर सी हो जाएगा, 1784 ईस्वी में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए। देखिए लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक भी होना चाहिए। मेहर प्रथा का प्रचलन है किसमें? मेहर प्रथा का प्रचलन किसमें है? तो याद रखिएगा आपका मुसलमानों में मेहर प्रथा का प्रचलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो याद रखिएगा 43 का आंसर सी हो जाएगा, देविका रानी। क्या हो जाएगा? देविका रानी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? तो 1969 में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातरी का अंधपातन यानी अंधपन किसकी कमी से होती है? यानी देखा जाए तो अंधापन। तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, विटामिन अगर ए की कमी होती है तो अंधापन होने लगता है। इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा 15 मई 1948। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। देखिए राजस्थान में 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ी है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा मध्य वाहन के समय, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। इसको आप नोट करते चलिएगा। और अगर इसके बारे में देखा जाए तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत को अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन हैं?
पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा आपका जयनक हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आपका वाशिंगटन में हो जाएगा। कहाँ पे? वाशिंगटन में। अब इसके बारे में देखते हैं कि अगर IMF की स्थापना पूछा जाए आपसे तो लिखिएगा 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को IMF का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? चलिए आंसर करिएगा 50 का। तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पुतनिक 1। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणक का मतलब है कि यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो 52 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है भारत की खोज के लेखक कौन थे? भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। किंग्स ऑफ डार्क चैम्बर्स के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बोर्नियो। क्या हो जाएगा? बोर्नियो। देखिए एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, संपूर्ण विश्व का 30% यानी 30%। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो समस्त देशवासियों को, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखिएगा कि कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण कराने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो 1A के बारे में पूछा गया तो लेह मारिएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर NH6 हो जाए तो आपका दूसरा सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग आपका हो जाएगा NH6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से है। देखिए क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है, जहां इसका प्रचलन 16वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये तो सभी को पता ही होगा, आपका केपलर आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 60, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मत्स्य पुराण से। देखिए अगर पुराणों की संख्या पूछा जाए तो 18 मारिएगा, 18 है पुराणों की संख्या। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध विशस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। अब इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इसको आप याद रखिएगा। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। कितना महीना? 19 महीना। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत था? तो आंसर आपका जैन धर्म हो जाएगा। देखिए अगर जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए या फिर प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए तो आप ऋषभ देव मारिएगा, और 23वें तीर्थंकर आपके पाश्चर्यनाथ हो जाएंगे, तो 24वें आपके कौन हो जाएंगे? तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, बुद्ध का जन्म। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात यानी प्रति 1000 वस्तुओं की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? किसमें? तो याद रखिएगा केरल में। केरल आपका आंसर हो जाएगा 1084।
आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा रीवा के रामचंद्र बघेल से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार सभी को पता ही होगा तानसेन था, और अकबर के दरबार का और ये देखा जाए कि क्या बोलते हैं कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। इसको आप याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में मराठाओं की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ ने। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। देखिए मराठाओं का नेतृत्व विश्वास राव ने पानीपत के त्रिशी युद्ध में किया था। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई? तो आंसर करिए। आंसर आपका हो जाएगा 68 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा 1 4 2 3, यानी मार्लेमेंटे सुधार, उसके बाद माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद 2 नंबर क्रिप्स, फिर आपका कैबिनेट मिशन। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तस्तरी में उपहार के रूप में उसके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? चलिए आंसर आपका 70 का सी हो जाएगा जनरल हडसन ने। कौन? जनरल हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था और संस्थापकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका 71 का डी हो जाएगा, यानी इंडियन एसोसिएशन एन एम जोशी। क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए आंसर आपका इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई। तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने इसका खुलकर विरोध किया था। देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है? ये तो सभी को पता ही होगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और भरतनाट्यम देखा जाए तो आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का गठन इसलिए किया गया था, यानी किसके लिए किया गया था? तो याद रखिएगा हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कभी नहीं। अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्वाचन से। किससे? निर्वाचन से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे? 77 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? चलिए आंसर करिए फटाफट। आंसर सभी का सही आना चाहिए। तो सिक्किम हो जाएगा। देखिए 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। इसको याद रखिएगा। बिहार का विषाद है, बिहार का विषाद है। तो आंसर आपका भी हो जाएगा कोसी। क्वेश्चन नंबर 79, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है?
तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र द्वारा विलुप्त होने वाले जीवों को बचाने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। कहता है कि संसद का कौन सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थिति रहते हैं, तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है कितने दिन के अंदर। तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी, 60 दिन। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 80 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है। आप सभी लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, तो मेहनत सफल बनाइए, शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।